नमस्कार, आप देख रहे हैं द वीक ऑफ शो। मैं वैष्णवी हाजिर हूं इस हफ्ते की सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी वर्गों के लिए लगभग 100 वादे किए गए हैं। वहीं इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सभी वर्गों के लिए लगभग 100 वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने 11 वचन पहले से दे रखे हैं, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ, 200 यूनिट का बिल हाफ, किसानों का कर्ज होगा माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली फ्री, किसानों की बिजली बिल माफ, ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली, जातिगत जनगणना कराएंगे, किसानों के मुकदमे वापस होंगे। अब कांग्रेस ने जो नए वचन दिए हैं, उनमें 2600 रुपए में गेहूं और 2500 रुपए क्विंटल पर धान की खरीदी, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी, सरकारी भर्ती का कानून, छात्र संघ के नियमित चुनाव, बेटियों के विवाह के लिए 1,01,000 रुपए, महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 25 लाख तक का ऋण, स्वास्थ्य का अधिकार कानून, 25 लाख तक का स्वास्थ्य और 10 लाख का दुर्घटना बीमा, गरीबों को आटा, दाल, तेल और चीनी का देवभोग किट, न्यूनतम आय की गारंटी, ग्रामीण परिवहन के लिए पीपीपी मॉडल, दिव्यांग पेंशन रुपए 2000, स्कूली शिक्षा निशुल्क, मेरी बिटिया रानी योजना, बेटियों के जन्म से लेकर विवाह तक 2,51,000, 65 वर्ष से ज्यादा आयु के श्रमिकों को 1200 रुपए प्रति माह, पत्रकारों को 25,000 सम्मान निधि, निशुल्क बीमा और आवास जैसे कई ऐलान शामिल है। कांग्रेस का दावा है कि ये सभी वादे सरकार बनने पर पूरे किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जो हमारे पहले वचन थे, उसके लिए हम संकल्पित हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है। कांग्रेस पार्टी के जो वचन देती है, वो वचन पूरी करती है। उधर कांग्रेस के इस वचन पत्र को भाजपा बोल वचन बताने में जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पिछले वादे तो निभा नहीं पाई, उसके सारे वचन झूठे निकले। अब वो फिर झूठ का पुलिंदा लेकर आ गई, लेकिन जनता इस पर भरोसा नहीं करने वाली। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा, और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। 2018 में कांग्रेस ने 15 साल के सियासी वनवास के बाद सत्ता में वापसी की थी। इसमें कांग्रेस के वचन पत्र का खास योगदान था। खासकर 2 लाख तक के कर्ज माफी का वादा असरदार साबित हुआ था। अब कांग्रेस ने उससे भी बढ़कर कई लोक लुभावन ऐलान किए हैं। देखना ये है कि ये वादे मतदाताओं को किस हद तक प्रभावित करते हैं और बीजेपी इसकी क्या काट ढूंढती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में चुनावी रण शबाब पर है। दोनों बड़े दल आमने सामने हैं और एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस परिवारवाद और छत्रपवाद के आरोपों से घिर गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक वीडियो सामने आने के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कोर्ट वार की चर्चा शुरू हो गई है। तो कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने एक बयान में कांग्रेस को वंशवाद के आरोपों के दायरे में ला दिया है और बीजेपी इसी पर तंज कस रही है। आइए इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी रण शबाब पर है। दोनों बड़े दल आमने सामने हैं और एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस परिवारवाद और क्षत्रपवाद के आरोपों में घिर गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो शिवपुरी में पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट कटने का विरोध करने आए कांग्रेस कार्यकर्ता उसे कह रहे हैं कि टिकट दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने काटे हैं, वो उनके कपड़े फाड़े। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े।
इसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट कर कमलनाथ पर कटाक्ष किया। दिग्विजय ने कहा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। इसके बाद कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते समय जब कमलनाथ और दिग्विजय आमने सामने आए तो उनपे फिर इसको लेकर तकरार दिखी। कमलनाथ ने ये कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने कामों की गालियां खाने के लिए दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। तो दिग्विजय ने कहा कि ये फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं, कपड़े किसके फटेंगे और गाली कौन खाएगा। मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। लेकिन कांग्रेस की कला यही तक सीमित नहीं रही। दिल्ली में कांग्रेस के टिकटों पर मंथन चल रहा है। तमाम क्षत्रप इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही। उनके समर्थक नजरअंदाज हो रहे हैं। उधर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सांसद पुत्र नकुलनाथ ने 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी। परासिया से सोहन वाल्मीकि और कमलेश शाह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस आम सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक और आने वाले विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई कमलेश शाह जी। ये कोई प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। वैसे तो सोहन भैया ही हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन आप सोहन भैया को वोट नहीं दे रहे, आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। कांग्रेस की इस किचकिच पर बीजेपी तंज कस रही है। कमलनाथ और दिग्विजय के गोलवार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि गाली खाएं। तो वीडी शर्मा ने नकुलनाथ के प्रत्याशी ऐलान करने को परिवारवाद का नमूना बताया। गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। क्या गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और समस्त सीडब्ल्यू से ऊपर है? नकुलनाथ या उसके पास ठेका है टिकट बांटने का? परिवारवाद तो हमने सुना था और परिवारवाद की गारंटी तो कांग्रेस है। परिवारवाद में बेटे को टिकट मिलना भी सुना था, पर टिकट बेटे के द्वारा बांटे जाना एक अनूठा उदाहरण। जिस तरह से नकुलनाथ ने पांडुरना में प्रत्याशी की घोषणा करते हुए नीलेश उइके को टिकट दिया, उससे साफ हो गया है कि नकुलनाथ उम्मीदवारों की सूची अपनी जेब में लेकर के चलते हैं। इस घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। विंध्य में कांग्रेस के क्षत्रप रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास के पोते सिद्धार्थ तिवारी राज ने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनके साथ ही पन्ना जिले की गुन्नौर सीट से पूर्व विधायक भुंदर चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में दिग्गजों के बीच चल रहे गोल्ड वार, क्षत्रपवाद और बगावत ये संकेत दे रहे हैं कि उसमें ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों के बाद भी उसकी 5वीं सूची अटकी हुई है। कहा जा रहा है कि उसके बड़े नेता इसको लेकर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। पीएम मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही बीजेपी एक कदम और आगे बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा देने के बाद अब भाजपा ने अपने हाईटेक रथ मैदान में उतार दिए हैं। ये हाईटेक रथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर भाजपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन रथों को प्रचार पर रवाना किया। इसके साथ ही बीजेपी ने एमपी के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नाम एक चिट्ठी लिखकर प्रदेशवासियों से विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार के नाम पर समर्थन मांगा है। उन्होंने इस चिट्ठी में
अपनी सरकार के काम गिनाए हैं, शिवराज सरकार की तारीफ की है तो कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए एक रिपोर्ट। पीएम मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी का नारा देने के बाद अब भाजपा ने अपने हाईटेक रथ मैदान में उतार दिए हैं। यह हाईटेक रथ तमाम विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर भाजपा सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का बखान करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन रथों को प्रचार पर रवाना किया। साथ ही बीजेपी ने एमपी के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी जारी की है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के नाम एक चिट्ठी लिखकर प्रदेशवासी और विधानसभा चुनाव में डबल इंजन सरकार के नाम पर समर्थन मांगा है। उन्होंने इस चिट्ठी में अपनी सरकार के काम गिनाए, शिवराज सरकार की तारीफ की है तो कांग्रेस पर निशाना साधा है। मोदी ने पत्र में कहा है कि मैं मध्य प्रदेश आता हूं तो आपका प्रेम देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 20 सालों में मध्य प्रदेश बीमारियों से समृद्ध और स्वावलंबी बना है। 2003 से पहले बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। 20 साल में मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। 16% से ज्यादा आर्थिक विकास दर है। 65 लाख से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंच रहा है। 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश पूरे देश का विकास मॉडल बन गया है। 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 2014 से पहले केंद्र की सरकार के साथ सौतेलापन करती थी। 2014 के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक नई क्षमता का विस्तार हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य दिया है। मध्य प्रदेश भारत के टॉप 3 अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल होने जा रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने मुझे असीम स्नेह दिया। इस बार फिर आप मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बीजेपी पीएम मोदी के इस पत्र को घर घर तक पहुंचाने की तैयारी में है। उसका कहना है कि पीएम मोदी एमपी के मन में बसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्य प्रदेश वासियों के लिए चिट्ठी जो आई है, जो दर्शाता है कि मोदी जी के मन में प्रदेश वासियों के लिए कितनी अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव इस पत्र के माध्यम से 64,523 बूथों पर 5 करोड़ 60 लाख तो मतदाता हैं ही, लेकिन 9.5 करोड़ जनता तक इस पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को हम पहुंचाने का काम करेंगे। मोदी जी ने आत्मीय पत्र लिखा है प्रदेश की जनता के नाम, गरीब कल्याण, विकास, जन कल्याण के आधार पर जो किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार में भी, कमलनाथ ने, तो उन्हीं कामों को लेकर आत्मीय पत्र मोदी जी का जनता में हम वितरित करेंगे और जन जन तक उनके संदेश। कांग्रेस बीजेपी के हाईटेक रथों और पीएम की चिट्ठी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो भी कर ले, मध्य प्रदेश में उसकी डबल इंजन की सरकार नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अगर विकास किया होता ना प्रदेश में, तो अब 18 साल में विकास हो गया होता, तो 18 दिन के लिए रथ ना निकालने पड़ते। देखिए, नोटबंदी के बाद सारा काला धन भाजपा के पास है, तो वो रथ भी चलाएंगे, वो पोस्टर भी लगाएंगे, वो झूठे आरोप भी लगाएंगे, झूठे वीडियो भी वायरल करेंगे। ये सारा झूठ प्रपंच पाखंड का तंत्र उनका चलता रहता है। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता जब मन बना लेती है तो तख्तो-ताज पलटता है, हवा का रुख बदलता है, और वही मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये तो पहले से तय है कि मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ही भाजपा का चुनावी चेहरा है। बीजेपी उनके नाम और काम दोनों के जरिए चुनाव में उतरी है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ स्वभाव के बाद अब उनके नाम का पत्र इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। देखना ये है कि बीजेपी अपनी इन कोशिशों में कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस ने 229 और बीजेपी ने 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट बैतूल की आमला को छोड़कर बाकी में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब भाजपा ने भी 2 सीटों को छोड़कर बाकी 228 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 4 सूचियों में 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी भाजपा ने अपनी 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। सिर्फ 2 सीटें विदिशा और गुना होल्ड रखी है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। कांग्रेस ने 229 और बीजेपी ने 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट बैतूल की आमला को छोड़कर बाकी में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब भाजपा ने भी 2 सीटों को छोड़कर बाकी 228 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 4 सूचियों में 136 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी भाजपा ने अपनी 5वीं सूची में 92 उम्मीदवारों के नाम तय किए।
सिर्फ 2 सीटें विदिशा और गुना होल्ड रखी हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं सूची में 29 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें 3 मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ओपीएस भदौरिया और गौरीशंकर बिसेन के नाम शामिल हैं। हालांकि गौरीशंकर बिसेन की जगह उनकी बेटी को टिकट दिया गया है। प्रत्याशी सामने आने के बाद अब दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बीजेपी की सूची पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में हार की आशंका से ऐसी हड़बड़ाहट है कि उसने किसी भी मापदंड का ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस का ये भी दावा है कि उसने युवा उम्मीदवार उतारे, जाति वर्ग का ध्यान रखा, जबकि बीजेपी ने कुछ भी ध्यान नहीं रखा। कांग्रेस ने उतारे हैं सारे 60 साल से नीचे के खनकदार सिक्के और भारतीय जनता पार्टी सब 75 प्लस 80 प्लस। आप देखिए नागेंद्र सिंह जी मना कर दिए थे नागौद वाले राजा साहब कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें उतारना पड़ा। नागेंद्र सिंह गुड़ उन्हें पार्टी ने कह दिया था घर बैठिए, उन्हें उतारना पड़ा। नीना वर्मा जी से कह दिया था कि अब हम आपको नहीं उठा पाएंगे, आगे नहीं कर पाएंगे, उन्हें उतारना पड़ा। सीता सरन शर्मा, ये सब जो है चुकी फिल्में जो है आज मार्केट में लानी पड़ी। कांग्रेस बीजेपी की सूची पर भले तंज कसे, अपनी सूची को बेहतर बताए, हालात कुछ और है। कांग्रेस ने बीजेपी से पहले टिकट तो तय कर लिए, लेकिन उसे भारी कलह से जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार को कांग्रेस की दूसरी सूची आने के बाद से शुरू हुआ बवाल लगातार जारी है। कांग्रेस में टिकट न मिलने से नाराज असंतुष्टों की कतार लंबी होती जा रही है। आलम यह है कि देवास के खातेगांव से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी अब क्षेत्र में गए तो उन पर हमला हो गया। कमलनाथ जी वोट पे आओ, वोट पे आओ, टिक्की राजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस में 20 से ज्यादा सीटों में विद्रोह की स्थिति है। इनमें कई जगह संतुष्ट निर्दलीय तो कई जगह दूसरे दलों से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस की इस कला पर बीजेपी भी तंज कस रही है। ये चुनाव श्री नकुलनाथ जी और श्री जयवर्धन जी के भविष्य का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में खड़गे जी ने कांग्रेस के टिकट बांटने की फ्रेंचाइजी कमलनाथ जी को दे दी और फ्रेंचाइजी लेके कमलनाथ किसी की नहीं सुन रहे हैं। नकुलनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं, उधर दिग्विजय जी जयवर्धन जी को स्थापित कर रहे हैं। कमलनाथ जी तो खुद ही सर्वे करा रहे हैं और खुद टिकट बांट रहे हैं। दिल्ली का सर्वे नहीं, दिल्ली की सुनना नहीं। कुल मिलाकर कहे तो दोनों पार्टियों को अभी चुनाव में विपक्षी दल से ज्यादा अपने से ही जूझना है। कांग्रेस में असंतुष्ट तलवार भांज रहे हैं तो बीजेपी में टिकट के दावेदार आसानी से मान जाए इसकी संभावना कम है। ऐसे में दोनों पार्टियां कैसे डैमेज कंट्रोल करती है ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण सज गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दिग्गज मैदान में उतर गए हैं। सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए दोनों पार्टियों का बस्तर पर फोकस है। बस्तर को ही सत्ता की चाबी माना जा रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में 2 चुनावी सभा कर कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं सीएम भूपेश ने भी कमान संभालते हुए जमकर पलटवार किया। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बस्तर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बस्तर को साधने की कवायद में जुटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने जगदलपुर और कोंडा गांव में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए केवल 29,000 करोड़ दिए, लेकिन मोदी सरकार ने 1,32,000 करोड़ खर्च किए। अमित शाह ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 बार दिवाली मनेगी, एक 12 नवंबर को, दूसरी 3 दिसंबर को कमल खिलने पर और तीसरी दिवाली जनवरी में श्री राम मंदिर बनने पर मनेगी। उन्होंने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। नगरनार प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, ये प्लांट बस्तर की जनता का है। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी माता बहनें, पिछड़े समाज के युवाओं का पैसा ATM बनकर दिल्ली भेजने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया। मोदी जी ने 11 लाख परिवारों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी, 30 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। इस बार छत्तीसगढ़ में 3 दिवालियां मनने वाली है। 3 दिवाली मैं बताऊं कैसे 3 दिवाली मनेगी। एक तो दीपावली के दिन पटाखे जलाकर दीपावली मनाएंगे ना, जोर से बोलो, मनाएंगे ना।
3 दिसंबर को भाजपा सरकार होगी, फिर से दीपावली मनाएंगे ना। और जनवरी में राम मंदिर तैयार हो जाएगा, फिर से हम दीपावली मनाएंगे। भूपेश जी के खिलाफ इतना अन्याय मत करिए। उन्होंने भी काफी कुछ किया है। जानना चाहते हो? शराब घोटाला किया, 2000 करोड़ रुपया खाकर दिल्ली के दरबार में भेजा। कोयला परिवहन घोटाला किया। अरे बाकी सब तो छोड़ो, मैंने मेरे जीवन में ऐसा पहला आदमी देखा जिसने गाय के गोबर में गोठान में भी 1300 करोड़ का घपला। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें बस्तर की सभी 12 विधानसभा सीटों के साथ ही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ कांग्रेस भी बस्तर पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बस्तर संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नारायणपुर और दंतेवाड़ा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह मुगालते में हैं। बस्तर में आकर पीएम मोदी ने नगरनार के बारे में एक शब्द नहीं कहा, जो बस्तर से जुड़ा हुआ मामला है। रमन सिंह और डबल इंजन की सरकार ने बैलाडीला की खदान को अडानी को देने का काम किया, जिसका बस्तर के तमाम साथियों ने विरोध किया, जिसकी वजह से एनएमडीसी को झुकना पड़ा। झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। धान खरीदी ये करते हैं, बोलते हैं। आप मुझे बताओ, धान खरीदी कौन करता है? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? तो ही बताओ। हाँ, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अमित शाह झूठ रहे हैं, इनकी बात को कौन विश्वास करेगा? छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान छिड़ गया है। दोनों दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज मैदान में हैं। दोनों दल एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल जनता के दिल में जगह बनाने में सफल होता है। रायपुर से IND 24 के लिए गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी रण सज गया है। पहले चरण में बस्तर की 12 सीटों सहित 20 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस और बीजेपी के योद्धाओं ने नामांकन दाखिल कर दिए। इसके साथ ही सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। दोनों दलों के दिग्गज एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को, दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन 127 अभ्यर्थियों ने 201 नामांकन दाखिल किए। दोनों दलों का बस्तर संभाग पर विशेष फोकस है। दोनों दल बस्तर को जीतने की जद्दोजहद में लगे हैं। इसके लिए बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस से छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ATM बना हुआ है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटा है। छत्तीसगढ़ की जनता उब चुकी है, ताकि दिल्ली की कांग्रेस का ATM छत्तीसगढ़ अब ना बने। हमारे छत्तीसगढ़ को लूटा जिस तरह से कांग्रेस ने, सब संसाधनों को लूटा है और इस ऐसी हालत कर दी है छत्तीसगढ़, जो बहुत आगे जा सकता था उसको पीछे की ओर धकेला है। अब छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा। बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए खुद सीएम भूपेश बघेल ने मोर्चा संभाला हुआ है। सीएम भूपेश बघेल बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट मांगे। वहीं बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश ने कहा कि एक तरफ बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए टीम बैठी है, दूसरी तरफ लूटने के लिए बैठे हैं। भूपेश ने कहा कि लड़ने वाली टीम यहाँ है जो छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ और बस्तर को बेचने के लिए टीम वहाँ है। ये जो टीम बैठी है वो छत्तीसगढ़ और बस्तर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, और दूसरी तरफ कल जो आए थे वो बस्तर और छत्तीसगढ़ को लूटना चाहते हैं। तो आपकी लड़ाई लड़ने वाले टीम यहाँ है और बस्तर और छत्तीसगढ़ को बेचने वाले वो सुरंगियों की टीम उधर है। तो आपको तय करना है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ को बचाना है कि लुटाना है। छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान मचा हुआ है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोपों के तीर चला रहे हैं।
दोनों खुद को छत्तीसगढ़ का हितैषी और दूसरे दल को लूटने वाला करार दे रहे हैं। अब देखना होगा कि वार पलटवार के बीच जनता किसे सत्ता का सिंहासन सौंपती है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। फिलहाल द वीक ऑफ शो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।